अगर आपने भी इस पावरफुल सी रेमेडी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर लिया तो अगले 50 सालों तक आपके घर में एक भी मच्छर नजर नहीं आएगा। मच्छरों की बिन बनाहट और इनके काटने से पैदा होने वाली बीमारियां हम सब के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी हैं। बाजार में मिलने वाले कॉइल्स और मैट वक्ती तौर पर तो फायदा देते हैं, लेकिन इनका धुआं हमारी सेहत के लिए और खास तौर पर बच्चों के लिए नुकसानदा हो सकता है। क्या आप भी मच्छरों के काटने और रात भर की बेसुकूनी से तंग आ चुकी हैं? तो अब परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि ये देसी रेमेडी जो घर की चंद चीजों से आसानी से तैयार हो जाएगी, जिस पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और ये देसी टोटका जो नस्लों से हमारे घरों में आजमाया जा रहा है और जिसके नताइज देखकर आप दंग रह जाएंगे और फिर आपको किसी भी महंगी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस रेमेडी का सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको वो अज्जा बताऊंगी, बल्कि इसे बनाने का मुकम्मल तरीका भी दिखाऊंगी। तो चलिए वक्त को जाया किए बगैर अपनी जबरदस्त सी रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है एक पैन। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मेथी दाना। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। इन दोनों चीजों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। मेथी दाना में मखसूस कुदरती मुरक्कबात और एक तेज खुशबू होती है जो मच्छरों के असाबी निजाम को नागवार गुजरती है, जिसकी वजह से वो इस जगह से दूर भागते हैं। अगर आप खुश्क मेथी दाना को कोयलों पर डालकर इसका धुआं करेंगे तो इसका धुआं कमरे में मौजूद मच्छरों को फौरी तौर पर खत्म करेगा या फिर इन्हें भगाएगा। अगर मेथी दाना को पानी में उबालकर इसका अर्क निकाल लिया जाए और इसे खिड़कियों या दरवाजों के पास छिड़का जाए तो मच्छर घर में दाखिल नहीं होते। अजवाइन की खुशबू इंसानों के लिए आम होती है, लेकिन मच्छरों के लिए इंतहाई नागवार होती है। इसकी मौजूदगी में मच्छर उस जगह का रुख नहीं करते। अगर अजवाइन के पाउडर को सरसों के तेल में मिलाकर कमरे के कोनों में रख दिया जाए तो मच्छर फौरी तौर पर भाग जाते हैं। किसी बर्तन में थोड़ी सी अजवाइन डालकर इसे जलाने से जो धुआं निकलता है वो पूरे घर से मच्छरों का खात्मा कर देता है। ये मच्छर मार कॉइल से कहीं ज्यादा महफूज और बेहतर घरेलू देसी तरीका है। तो हमने अच्छी तरह से इन दोनों चीजों को भून लिया है। अब मैं आपको इनको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। फिर हम लेंगे एक पैन। इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप पानी और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 10 से 12 मटरों के छिलके और इनको पकाएंगे। आपने इनको उस वक्त तक पकाना है जब 2 कप पानी 1 कप रह जाए। मटरों के छिलकों के बेशुमार फायदे हैं। इनमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस वाफर मिकदार में होता है। अगर आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके गमलों की मिट्टी में दबा दें तो ये पौधों की नशोनुमा के लिए एक बेहतरीन घरेलू देसी खाद साबित होते हैं। अगर मटर के खुश्क छिलकों को दीगर जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर जलाया जाए तो इनका धुआं मच्छरों और दीगर छोटे हशरात को भगाने में एक मुआवन घरेलू देसी नुस्खे के तौर पर काम आ सकता है, क्योंकि जब इन्हें जलाया जाता है तो ये हवा में ऐसी बू पैदा करते हैं जो मच्छरों के हसास सूंघने के निजाम को मुतासिर करती है, जिससे वो उस जगह से दूर रहते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से लौंग। लौंग जलाने और स्प्रे बनाने में बेहद फायदेमंद है। लौंग का तेल पानी में मिलाकर स्प्रे करने से मच्छरों का खात्मा होता है। मच्छरों के असाबी निजाम पर लौंग की तेज बू का गहरा असर होता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाते हैं या भाग जाते हैं। अगर आप घर में धूनी देते हैं तो इसमें चंद लौंग डालकर जलाने से निकलने वाला धुआं मच्छरों को घर के अंधेरे कोनों से निकाल बाहर करता है। तो जितनी देर ये मजीद पक रहा है, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये पानी मुकम्मल पक चुका है। अब मैं ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। फिर हम लेंगे ग्राइंड किया हुआ मेथी दाना और अजवाइन। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी विक्स और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से हाथों के साथ मिक्स करेंगे। विक्स में मौजूद मेंथोल और कफूर की तेज बू मच्छरों के असाबी निजाम को नागवार गुजरती है, जिसकी वजह से वो इसकी खुशबू वाले इलाके से दूर रहते हैं। अगर विक्स को जिस्म के खुले हिस्सों, हाथों पांव पर हल्का हल्का सा लगा लिया जाए
तो मच्छर उस जगह पर बैठने और काटने से गुरेज करते हैं। अगर मच्छर काट ले तो उस जगह पर विक्स लगाने से न सिर्फ खारिश खत्म होती है बल्कि इसकी बू वहां दोबारा मच्छर को आने से रोकती है। विक्स में मौजूद तेल की वजह से इसका असर जिल्द पर और फिजा में काफी देर बरकरार रहता है, जो मच्छरों को मुसलसल दूर रखता है। अब हम लेंगे एक रुई का बड़ा सा टुकड़ा, इसके अंदर हम इन चीजों को डालेंगे और बत्ती बना लेंगे। फिर हम इसके ऊपर सरसों का तेल डालकर जलाएंगे। मच्छरों से बचने और इन्हें खुद से दूर रखने के लिए आप कुछ एहतियाती तदाबीर भी अपना सकते हैं, जैसे मच्छर खड़े पानी में अंडे देते हैं, गमलों, पुराने टायरों, बाल्टियों या रूम कूलर में पानी जमा ना होने दें और इन्हें बाकायदगी से साफ करें। खिड़कियों और दरवाजों पर बारीक जाली लगवाएं ताकि मच्छर घर के अंदर दाखिल ना हो सकें। मच्छर अक्सर पर्दों के पीछे, सोफों के नीचे और स्टोर रूम के अंधेरे कोनों में छुपते हैं। इन जगहों की बाकायदा सफाई और वहां घरेलू देसी स्प्रे का इस्तेमाल करें। इस बत्ती से आपने सारे घर में धुनी लगानी है। अपने कमरों में, लाउंज में, पर्दों के पीछे, बेड, सोफों के नीचे और जहां जहां भी आपके घर में मच्छर हो वहां पर धुनी लगाएं। आप यकीन करेंगे आपके घर में एक भी मच्छर नजर नहीं आएगा। फिर आप सुकून की नींद सो सकेंगे। एक बार अगर ये बत्ती जल गई तो फिर दोबारा से बंद नहीं होगी। फिर सारी रात आप आराम से गुजार सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मटरों वाले पानी का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें से सारे मटरों के छिलके निकाल लेने हैं और लौंग आपने नहीं निकालने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अभी ये पानी नीम गर्म है, फुल ठंडे पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर हम इसके अंदर डालेंगे काफूर का पाउडर। ये ठंडे पानी में हल नहीं होता, ये आपने सिर्फ हाफ टी स्पून ऐड करना है। अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। काफूर की तेज और मखसूस महक मच्छरों के असाबी निजाम पर फौरी असर करती है। काफूर की खुसूसियत ये भी है कि ये बहुत तेजी से हवा में मिल जाता है। इसके बुखारात फिजा में एक ऐसी ढाल बना देते हैं जिसे पार करना मच्छरों के लिए नामुमकिन होता है। काफूर का असर बंद कमरे में काफी देर तक बरकरार रहता है, जो मच्छरों को दोबारा उस जगह में दाखिल होने से रोकने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। काफूर की बुखारात इन जगहों पर मच्छरों को अंडे देने से रोकते हैं जहां इसकी बू मौजूद हो, जो मच्छरों की तादाद कम करने में मददगार साबित होता है। शाम के वक्त और रात को सोते वक्त पूरी आस्तीनों वाली कमीज और पैंट पहने ताकि जिस्म का ज्यादातर हिस्सा ढका रहे। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ये सबसे महफूज और बेहतरीन तरीका है, खास तौर पर बच्चों के लिए। मच्छर गहरे रंगों की तरफ ज्यादा मुतवज्जा होते हैं, इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनना ज्यादा बेहतर है। मच्छर इंसानों की तरफ इनके जिस्म से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और हरारत की वजह से मुतवज्जा होते हैं। काफूर की बू इन इंसानी सिग्नल्स को दबा देती है, जिससे मच्छरों के लिए शिकार ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस पानी को आपने स्प्रे वाली बोतल में डालकर जगह जगह स्प्रे करना है, जैसे पर्दों वगैरह के पीछे, सोफों, बेड के नीचे और इन जैसी जगहों पर, क्योंकि मच्छरों को अंधेरी जगह ज्यादा पसंद होती हैं और वो दिन भर इन्हीं जगहों पर छुपते रहते हैं। इस स्प्रे के इस्तेमाल से मच्छर दोबारा आपके घर में नजर नहीं आएंगे। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया, बगैर पैसों को खर्च किए घर से मच्छरों को भगाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।